आप सभी महानुभावों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज फाल्गुन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2081 दिनांक 18/2/2025 दिन मंगलवार है। योगाहार कार्यक्रम का 1388वां दिवस है। आज के प्रथम सत्र में योग शिक्षक के रूप में आदरणीय श्री हीरालाल कुशवाहा जी, पतंजलि योग समिति की जिला प्रभारी छतरपुर मध्य प्रदेश से, और उनका बहुत ही जो कार्य है वो प्रशंसनीय कार्य है। ऐसे आज के हमारे योगाचार्य जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर। सदा बाहर चमकते रहते हैं हीरे की तरह, और ऐसी ही ऊर्जा वो हमारे योगाहार में भी बिखर दे, ऐसे मैं विनती करती हूँ और उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी ओम प्रणाम। पूरे सदन को नमन। आदि शक्ति माँ पीताम्बरा, आदि योगी भगवान भोलेनाथ और योगेश्वर श्री चरण भगवान को नमन वंदन करते हुए आप सभी योगा हरिजनों को मेरा बहुत बहुत नमन, वंदन, अभिनंदन। चलिए, संपूर्ण गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति मानते हुए हम शुरू करते हैं आज का योग सत्र। आज के हमारे योग शिक्षक थे कौस्तुभ कुमार जी, पता नहीं किसी कारण से साथ जुड़ नहीं पाए हैं, तो मुझे आदेशित किया गया है सदन के द्वारा। तो रोज की तरह बस बैठिए, जैसे कि बैठने को कहा जाता है। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जो हमारी ध्यानात्मक आसन होती है, खासियत ये होती है कि इनसे अपने आप ही कमर सीधी हो जाती है। थोड़ा सा वॉल्यूम कम करिए। सबसे पहले गुरु वंदना, ईश वंदना, ईश्वर की आराधना कुछ मंत्रों के द्वारा। पहले लंबी गहरी सांसें लेंगे, 10-15 बार लेंगे और छोड़ेंगे। इसके बाद ओम का उच्चारण 3 बार, इसके बाद कुछ मंत्रों का उच्चारण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेममृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम्
गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम्, देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते, संजानाना उपासिते। ओम शांति शांति शांति। तो हाथ ऊपर ले जाइए, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए हथेली आसमान की ओर, सांस भरिए, खींच के रुकिए 2-4-6 सेकंड इसी स्थिति में, और सांस भरते हुए इस खिंचाव के दबाव को, जो आनंद आता है उसको अनुभव कीजिए। इसके बाद दाएं बाएं घुमाइए, हाथों को, कमर को, कंधों को लचीला बनाइए, अकड़न जकड़न को दूर करिए। फिर दाएं तरफ झुकते हैं, इसे कहते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग, राइट साइड फॉरवर्ड बेंड। वापस आइए, फिर बाएं तरफ जाइए, फिर वापस। सभी के स्वागत में ताली बजाइए 15 बार। रगड़िए हथेलियों को, रगड़ से प्राप्त हुई आपको पहले नेत्रों पर लगाइए, पूरे भाल पर, कपाल पर, ललाट पर, पूरे मुखमंडल पर, मंडल को तेज करिए। ये हर्बल क्रीम है, ऐसे करते रहो तो असमय आई हुई झुर्रियां चली जाती है, आती नहीं। अब हम कुछ करेंगे योग जगम के अभ्यास, खड़े होकर किए जाने वाले आसन। खड़े हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉडी वार्मिंग एक्सरसाइज, शरीर को गर्म करने के अभ्यास। पहले ऐसे करेंगे धीरे धीरे, आराम आराम से, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में करते हैं। पहाड़ों पर बहुत आराम आराम से नृत्य करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से लोग समझते जानते हैं, तो किस कारण से करते हैं वो भी जानते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए हम भी बॉडी का मूड को समझने के लिए, बनाने के लिए ऐसा करते हैं। ये तैयारी है, अंगों को बताना है, शरीर के अंगों को कि हम आपसे तेज काम लेने वाले हैं, कुछ तैयार हो जाइए। सबकी सहमति हो गई है, तलों की, घुटनों की, एड़ी की, जंघा की, कूल्हे की, कमर की, कंधों की, अब सीधे हो जाएंगे इस तरह से। अब धीरे धीरे हम इसको गति को बढ़ाएंगे, ऐसे गतिमान हो जाएंगे। पहले ट्रेन जो चलती थी डीजल की या कोयला की, छुक छुक गाड़ी होती थी, छुक छुक, पहले धीरे बोलते थे छुक इस तरह स्पीड पकड़ते थे। तो उसी प्रोसेस को हमको अपनाना है, आज के इलेक्ट्रिक इंजन की तरह नहीं दौड़ना है। ऐसे करिए, घुटनों को ऊपर तक लाना है, इसी में कमर पे हाथ रख के सपोर्ट देके घुटनों को उठाना है। शुरू में प्रयास करें आपका घुटना कंधे तक न जाए तो सीने तक तो आ ही जाए, ऐसे बिना झुके। इसी में थोड़ा फिर तेज गति से,
अश्वगति, अश्व समझ, जैसे घोड़ा दौड़ता नाचता है तो अश्व नृत्य। हाँ, बहुत बढ़िया, ये अश्व नृत्य है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए उसी आसन साथ में नाचता ना घोड़े के, जितनी मेहनत घोड़ा करता है। हाथ आगे रखिए, सीधे करके मुट्ठी बंद, हाथ खिंचे हुए। ये सब कुछ रक्त संचार अच्छा करने की प्रक्रिया है। सभी नस नाड़ियां खिंचती हैं किसी न किसी बहाने। चलिए अब इसको हम विराम देते हैं। अब हम करेंगे ताड़ासन सीधे। एक खींचना भी है, रुकना भी है। खड़े होकर किए जाने वाला, हाँ, खड़े होकर किया जाने वाला थोड़ा सा नहीं। वापस आइए, एक सांस को भरना है, फिर सिर्फ खींचना है, रोक के रखना है। साइड का फाइट का सब दूर रहता है। एक ताड़ासन, एक धीरे धीरे नीचे तक जाइए, जिसका जाता है अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। दो, दूसरी तरफ, एक, दो, एक, दो, एक, दो। थोड़ा गति से करिए। एक, दो, एक, बस आ जाते हैं कटी चक्रासन। इस तरह से ध्यान रख जाइए। ट्विस्टिंग पोस्चर है, ट्विस्टिंग, पूरी बॉडी को ट्विस्ट करता है। देखिए एड़ी को, आपके टखने को, घुटने को, पूरी कमर को, कंधे को। ग्रीवागत बात, संधिगत बात है, सब बात रोग अंग्रेजी में नाम दे दिया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। बड़े बड़े नाम लगते सुनने में। हालांकि जब परेशानी होती है तो परेशानी भी बड़ी महसूस होती है, ऐसा नहीं। क्योंकि जब कंधा नहीं बढ़ पाता है, गर्दन नहीं बढ़ पाती है, तो बड़ी परेशानी होती है। कमर को घुमाएंगे, थोड़ा पैर हौसला रख सकते हैं ताकि बैलेंस रहे बॉडी का। क्या मैं पूरा दिख पा रहा हूँ भाई? ये आपके संचालक गोड़े आपके गोड़े से लेके मूड तक दिख रहे हैं आप। आप भी नहीं देख रहे थे, बोल आप भी तो घुमाओ कमर, घुमा रहे, बल खाए कमर, बल खाए कमर घुमा रहे। चलो भाई पर चले करते हैं, भ्रमण करेंगे। समय से ऐसे रखिए, ख्याल आगे। ये पादहस्तासन जैसा है, थोड़ा से ऐसे छुआ सकते हैं धीरे धीरे, फिर जाएंगे। पहले सीधे सीधे करना है, इसके बाद फैलाएंगे हाथ। ठीक है, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। अब करेंगे आप जो है श्वास भरने की प्रक्रिया, यहाँ पे पुष्ट करने को ऐसे। एक बहुत अच्छा कर रहे सभी लोग। मेरे सामने बहुत सारे योग साधक योग कर रहे हैं और विभिन्न प्रदेशों के लोग तो जुड़े ही हुए हैं। ये तकनीकी व्यवस्था है इतनी अच्छी
कि जिनसे हमारी कभी मुलाकात नहीं हो पाना थी। अब हम क्या करें, थोड़ा सा करके वृक्षासन कर लो सीधे, समय कम बचेगा आगे। आइए वृक्षासन में संख्या के आधार पर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। ये लगभग 1 मिनट हो गया। हमारे तन की भी साधना, मन की भी साधना। ये परीक्षण है हमारा, ये टेस्टिंग है हमारे तन की और हमारे मन की। हमारी मनस्थिति क्या है, हमारी वृक्षासन बता देती है। हमारा एकरूपता कितनी है हमारे तन और मन की, ये वृक्षासन बता देती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। एक और ऐसी प्रक्रिया होती है हमारे तन मन के मामले की। आपको अभी हमने यहाँ लगाया था, सपोर्ट दिया था, सपोर्ट, ये सपोर्ट था। अब हम बिना सपोर्ट के करेंगे, यहाँ पर रोक के रखना, बस ऐसे ऐसे लगाना। यहाँ पर इस स्थिति में घुटने के पास में पंजे को रखना है, टच नहीं करना है, बिना टच के रुक के देखना है। फिर आप देखेंगे कि हम कितनी देर ठहर पाते हैं। अभी तो हमारा सपोर्ट था, तो और इसमें कंपन नहीं होना चाहिए, वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे डगमगाना नहीं चाहिए है। और वही तो बैलेंस इसी जगह तो रखना है, यहाँ लेके रखना है। ऊपर तो आपको बैलेंस मिल, कुछ आधार बन जाता है, इस स्थिति में कम बनता है। यहाँ तो आप यहाँ टंग जाता है, यहाँ आप ज्यादा देर रख पाते हो, यहाँ रखना है इसको। हाँ बंदा लगा लो, चलो ठीक है। चलो ठीक, आगे करते हैं अपन। इस तरह से पैर फैला ही कर लीजिए, सामने हाथ रखिए, पूरा ऐसे धीरे धीरे धीरे, पहले बार धीरे धीरे जाया करिए ऐसे। 2 आराम से जाना, आराम से आना है। बहुत ताकत लगती है, लेकिन निचले अंगों की तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है, पुष्ट हो जाते हैं सभी अंग। ऐसे करिए वीरासन, धीरे धीरे पैर खींचना पूरा सीधा। आपका वजन आपकी एड़ी पर जाना चाहिए, पीछे वाले पैर। 2 इसमें इधर दाएं बाएं पंजे पर, घुटने पर, और गर्दन को भी पीछे खींचना है। ये कंधा पर रखिए अंगूठों को, हनुमान आसन। जिम अमोघ रघुपति कर भाना, ये ही भाग चले हनुमान। हनुमान जी जैसी शक्ति के लिए प्रयास करना, स्वामी जी बताया करते थे।
हमको कुसुम भारद्वाज भैया ने बताया है, समझाया है कि हमको आसनों को ज्यादा गति से नहीं करना चाहिए, ताकि सेल हमारे डिस्टर्ब ना हो, अच्छे हो, पुष्ट हो। चलो अब हमको करना पीटी, बाकी अपन छोड़ के करिए से। करेंगे डांस, योगा डांस। पहले ऐसे किया, पूरा ट्विस्ट करना है, 3 जगह, 3 फोल्ड ऐसे, घुटना इधर, हाथ इधर, ऐसे ऐसे, फिर ऐसी गति से। और इसके बाद धीरे से बैठ जाइए। ये थे हमारे खड़े होकर किए जाने वाले आसन और अभ्यास। अब हम कुछ करेंगे सूक्ष्म अभ्यास, स्कंद विकासक। जो योग खंड है हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो योग को लागू किया है सामाजिक विज्ञान, उसमें जितने भी आसन हैं सबको विकासक के नाम से रखा है। सीना विकासक, नेत्र विकासक, स्कंद विकासक। क्यों? क्योंकि वो छात्रों के लिए बनाया हुआ, स्टूडेंट, उनका विकास हो रहा, डेवलप हो रहा उनका, सब कुछ विकास पर है। इसलिए तो हम आप भी उसी के लिए करते हैं। शक्ति को ऐसा करिए, पंच तत्व मुद्रा है ये लगाइए। ये पंच तत्व मुद्रा इतनी अद्भुत है कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा के अनुसार कहीं रात बिरात देर सवेर शरीर के किसी अंग में अचानक दर्द पैदा हो जाए, है ना, तो बाकी पॉइंट दबाने की व्यवस्था है, ठीक है, आप दबा लो, पता है तो नहीं पता है, कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, पंचतत्व मुद्रा को उस दर्द के पास लगाएं, छुआएं, रखें, स्पर्श करा, दबाव दें उस पंचतत्व मुद्रा के द्वारा। तो ये चमत्कारी है, अनुभूत है मेरे द्वारा स्वयं, सीधा आराम मिलता है, इंस्टेंट बेनिफिट इन एनी पेन इन आवर बॉडी इन एनी टाइम। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पकड़िए ऐसे, एक हाथ से कलाई, ये प्रेम बढ़ाने के लिए है। पहले गलबैया से चलते थे, परस्पर पैदल चलते थे, है ना, यार दोस्त गले में बांध डाल लेते थे, एक दूसरे हाथ पकड़ के चलते थे। अब वो चलने का है ही नहीं कुछ, तो अब हाथों को प्रेम बढ़ा रहे हैं, हाथों में ही प्रेम बना रहे परस्पर, ये बड़ी बात है। शरीर के अंगों का भी परस्पर प्रेम होना बहुत जरूरी है, उनकी परस्पर पहचान बनी रहे कि हम इसी शरीर के हिस्से हैं, तो हमारा विशेष महत्व है। हाँ, देख रहे हैं सभी लोग, सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, वो देख के कर रहे हैं सभी लोग, जरूरत नहीं कुछ बताने की। हम गाल बजा तो रहे हैं दूसरे रूप में, गाल बजना चाहिए जैसे बचे। सब विद्वान लोग हैं, सब वैज्ञानिक लोग हैं, हमसे जितने लोग हैं हमारे सामने बैठे हैं और जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, सब हमसे 10%, 20%, 30% अधिक जानते हैं। हम तो
अब बना दिया तो इसलिए हम कराने लगे। अब हम थोड़ा गर्दन घुमा ले, फिर हमको आगे बढ़ना है। हमारे कपाल भाती है, टाइम हो रहा है। घुमाइए गर्दन का प्रयास, धीरे धीरे करें प्रयास। हम्म हम्म हाँ, सिर घुमाइए तो गर्दन अपने आप घूमेगी, क्योंकि गर्दन अलग से नहीं घुमाते हम। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हमारे बाबूजी पुरस्कृत करते रहते हैं। हम बहुत आभारी हैं आदरणीय के। हमें पहले इनकी निंदा लगा करती थी, हम ये निंदा करते हैं हमारी, तो हमने पे कहना शुरू कर दिया, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुभाए। तो इनकी निंदा हमको फिर अच्छी लगने लगी। अब इन्होंने जो ज्ञान हमारा था शाब्दिक भाषाई व्याकरण की दृष्टि से, उसको पुरस्कृत करना शुरू कर दिया। तो हम धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं इसमें। ये और का हमको रोकना ही बुरा लगता है। 36 साल की नगरी में 36 साल की नगरी में योग का बिछा रहे हैं जाल, कार इनके हैं बेमिसाल, जिनका नाम है हीरालाल। और साथ में है इनके राम कृपाल। और साथ में हम यहाँ करते हैं हे राम कृपाल। और अच्छी कविता करने लगे आजकल आदरणीय मुन्नी लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बटरफ्लाई करते हैं, सीधे नेत्रों का नहीं करेंगे आज, नेत्रों का अभ्यास कैंसिल करेंगे। चलिए बटरफ्लाई कर लीजिए। योग क्लास है गोहिला करिए। देखिए ये बढ़िया, पूरे हमारे जो कूल्हे हैं उनका एक्टिवेशन बढ़ता है, क्रियाशीलता बढ़ती है। ऐसे करिए। सीधा सीधा इसका जिस अंग पर दबाव पड़ेगा वो अंग पुष्ट होगा, बस मोटी मोटी बात। इसके बारे में ज्यादा ना बताने की जरूरत नहीं है। और अपने माथे को लगाइए, अपने ये पैर के पंजों पर चरणबंदगी करिए। सदगुरु दाता चरणबंदगी। कोई पैर हमारे पड़े ना पड़े बुरा मानने की जरूरत नहीं है। सुबह से रोज अपने खुद पैर पढ़ लो बस। ना पूछना तो कोई दिक्कत नहीं, जितने जाओ उतने जाओ। आप ऐसे छू लो ना, आपने ऐसे छू लो। नमस्कार, लगाइए पद्मासन और हम चलेंगे प्राणायाम की ओर। भस्त्रिका करिए। नहीं, 6 बज गए, आज बहुत सारे काम कैंसिल। साफ सभी से क्षमा याचना के साथ। बहुत अच्छे से जो है सूक्ष्म व्यायाम करा दिया आपने, आनंद आ गया, बहुत सुंदर। धन्यवाद। सूक्ष्म व्यायाम। यहाँ भी हाथ रख सकते हैं तो यहाँ थोड़ा सपोर्ट बना रहेगा, तो आपको कुछ असुविधा भी नहीं होगी। यहाँ से वो हार्ट को, अंदर के अंगों को एक बल मिलता है कि हमारा कोई सहयोग करने वाला है, इसलिए वो थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं। इसलिए हमने बताया ना, जितने भी अंग हैं एक दूसरे से उनकी पहचान बनी रहे, उनका परस्पर संबंध बना रहे। सामंजस्य जब रहता अंगों का तो फिर वो बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं। ये हमारा आपका सामंजस्य तो है, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, बड़े प्रेम भाव के साथ मिलते हैं, जैसे गले मिल रहे हों। तो ये सब परस्पर सामंजस्य है,
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ये। अब हम चलेंगे कपालभाति की ओर। कर मुद्रा हम शुरुआत में लगाते हैं, अपान मुद्रा। और जो भी भाई इसमें अपना हनुमान चालीसा करना चाहे वो करेंगे। ये हमारा चलेगा 10 मिनट कपालभाति, 6 बजे आज 6:10 हनुमान तक चालीसा पढ़ेंगे। का पाठ पटेल भैया करेंगे, रामकृपाल पटेल भैया। जी जी जी। वे तो बैठी है तैयार। बस वो वाचन करने वाले ही हैं, कुछ उनको तैयारियां करना पड़ती हैं तो वो कर रहे हैं। बहुत अच्छे स्वर में वाचन करते हैं और शुद्ध उच्चारण करने लगे हैं, करते पहले से ही। कौशलपुरवासी नारी नर युवा वृद्ध वर बाल, वो प्राणों ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। सियावर रामचंद्र की जय। जी कहाँ से गड़बड़ हो गया। चलिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कह श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीनो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही,
जलध लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। सा राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन नाम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरे। हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतिवार पाठ कर कोई। छूटे बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होए सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन। मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसो सुर भूप, सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पीताम्बरा माता की जय, सब संतों की जय, की जय। बहुत बहुत खूब मिष्टी, अति सुंदर, बहुत अच्छा सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत सुंदर। कपाल भाती का भी अपना समय पूरा हो गया। अब हाथ ऊपर ले जाइए, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए, चलिए ऊपर की ओर करते हो, खींचिए, सांस भरिए, रोकिए, कुछ देर ठहरिए। ऑक्सीजन कुछ देर जब ठहरती है, रुकती है, तो अंदर फिर मेंटेनेंस करती है हमारे अंगों में, जहां कुछ टूट फूट है, गड़बड़ी है, सेल्स कहीं गड़बड़ हुए, टूटे फूटे, तो उनको रेफर कर देती है। तो रोकना जरूरी है, थोड़ा रोका करें। ऐसे रोका, फिर आप दाएं तरफ जाइए और माथे को लगाइए जमीन से, धरती माता से नमन करिए, जन्म देने वाली माता को नमन करिए। सांस भरते हुए वापस आइए, खिंचे हुए हाथों में सांस छोड़ते हुए जाइए, इधर बाएं तरफ, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, राइट साइड बेंडिंग। ताली बजाइए जिन्होंने अभी ये वाचन किया हनुमान चालीसा का 15 बार एक साथ। रगड़ी अकेली, हर बार ताली बजाना, 15-15 बार बजाते हैं, करीब 5-6 बार, तो 70-75 बार ये ताली बज जाती है। तो ये थोड़ा चेंजिंग हो जाती है। स्वामी जी बताते हैं कार्यांतर ही विश्राम है। तो ये हमने कार्य का अंतर भी कर दिया, उससे हमारा विश्राम भी हो गया, रेस्ट हो गया है, पता भी नहीं चला, हम रुके भी नहीं,
विश्राम भी हो गया, इससे बढ़कर क्या है। तो इसी तकनीक को हमको अपनाना है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज वाली, और उन्हीं का अनुसरण हम कर रहे हैं और उनके अनुयायी हैं। थोड़ी बहुत 5-10% ही हम उनके अनुसरण कर पा रहे हैं। वो तो बहुत परम सत्ता के करीब वाले हैं। अब हम लगाए 3 बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद। अधिकतम श्वास बाहर निकालना है, पेट को अंदर जाने का प्रयास करना है। मैं भी कुछ प्रयास करता हूँ तो जो कुछ बन पाएगा दिखेगा। ये प्रदर्शन इसलिए जरूरी हो गया है ताकि लोग थोड़ा सा उससे प्रेरित हों, बस प्रेरणा के लिए प्रदर्शन हो गया जरूरी। बाकी योग कभी प्रेरणा प्रदर्शन की विषय वस्तु नहीं रहा। ये कंदराओं, गुफाओं और जंगलों के बीच में होता रहा है। करिए, पहले भरिए फिर निकालिए। धीरे धीरे छोड़ रहा है। हम नीचे से ऊपर की ओर जाते, पहले ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए पहले मूलबंध लगाते हैं, उड्डयन लगाते हैं, फिर जलंधर बंद, फिर खोलते अपन इस क्रम से। इसको खोला जलंधर बंद को, तो उड्डयन बंद को, फिर मूल बंद इस क्रम से। और एक बार फिर काम नहीं चलता है। कम से कम 3 से 5 बार लगाना चाहिए। हम क्या है, समय की मर्यादा के चक्कर में तीव्रता से आगे बढ़ते जाते हैं। थोड़ा इस आसन को किया, थोड़ा उस प्राणायाम को किया, बस बढ़ते गए, बोले हो गया। तो उससे ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है। इसको फिर से लगाइए। जितनी देर तक आप सांस को बाहर रोक पाएंगे, बाह्य कुंभक कर पाएंगे, उतनी देर हमारा पेट अंदर रहेगा। तो हमारे सांस रोकने की क्षमता को ही प्रदर्शित करता है। हमारा ये स्वयं का परीक्षण है, सेल्फ टेस्टिंग है, सेल्फ टेस्टिंग। एक बार और लगा। कि जैसे ही रुकना फिर शुरू हो जाता, बनने लगता है, तो फिर इसमें आनंद भी आने लगता है। फिर आप और अधिक देर तक इसको रोक पाते हैं। तो उस आनंद की अनुभूति को और हमको बढ़ना है। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। आज तो मूवमेंट कोई करेंगे, मैडम आने वाली थी, पेट को घुमाते। कौस्तु कुमारी जी। कुछ कह रहे हैं क्या ये? नहीं, अशोक भैया कह रहे हैं कि कोष कुमार जी आ रहे थे। हाँ, उनके ना लाइट की वजह से वो नहीं जुड़ पाए अशोक भैया। हैं? जी ना, चलो।
हमारे पेट के जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब मस्त हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और स्वामी तो बताते हैं कि हमारे पेट की स्थिति होना चाहिए आपके कंट्रोल में हो पेट। यहाँ लगाते हैं स्वामी जी, यहाँ अंगूठा, इसको ऐसे किया, आपका पेट आपकी मुट्ठी में, आपके नियंत्रण में। पेट पर नियंत्रण, पेट पर नियंत्रण। हालांकि कोई लोग मुझे कुपोषित बोलते हैं कि तुम कुपोषित हो। मेरी हालत देख के सब कई जो लोग मिलते हैं देखते हैं, बोले क्यों बीमार रहे हो क्या? तो आप सुपोषित हैं, कुपोषित नहीं है, आप सुपोषित हैं। खाना आना किसी खाने नहीं है तो कुपोषित से तो लगो भाई, खाना आना बहुत कम खाते हैं। बोले कुपोषण के शिकार है ये। तो ये मनोविनोद के लिए चलता है। देखिए आगे चलेगा पेट पर, ये पूरा मुलायम होना चाहिए तेल। एक बार और करिए अग्निसार क्रिया। आज पेट का प्रदर्शन है पूरा। स्वामी जब इसको खड़े करते झुके करते तो ये नौली क्रिया कहलाती है। तो थोड़ा सा नौली क्रिया का ही प्रदर्शन करने प्रयास करते हैं, व्यक्ति का आदत बनती है। जब हाँ दिखेगी तो सब इस तरह से खड़े होते हैं थोड़ा सा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक ही बार सभी लोग बजाओ ताली। बहुत बढ़िया, तो बहुत ज्यादा घुमाओगा। ये प्रयास भी है, अभ्यास भी है, हंसी के लिए कुछ इस तरह की कुछ क्रियाएं होती हैं और आकर्षण के लिए भी होती है। जैसे बच्चे हैं, देख ओम श्रीमान जाई बैठे, अग्निसार के बाद अब करेंगे उज्जाई। आहार नली, श्वास नली को सिकोड़ते हुए इस तरह से खींचना है। और ये प्रमाण है इसका, यदि हमारे कहीं इसमें अवरोध है, हल्का फुल्का कुछ भी है, तो प्रॉपर नहीं होता तो खांसी आती है, तो ये साफ कर देता गले। पहले टुकड़ों में करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो लंबा करना चाहिए। खींचा, फिर जलंधर बंद लगाया, विशुद्धि चक्र से जागृत होता है। थोड़ी देर इसको रोक कर रखते हैं, ऐसे लॉक कर देते हैं, फिर दाएं शोर को बंद करके बाएं से निकालते हैं। इसका फुल प्रोसेस है, ये पूरी विधि है, पूरा तरीका है। तो हमको
फुल मेथड के साथ करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए बच्चों ने। अब करेंगे कर्ण रोगांतक। एक आसन होती है कर्ण पीड़ांतक, इसका नाम, उसमें पंजे हमारे टखना यहाँ कान के पास तक आते हैं, कर्ण पीड़ांतक कहलाते हैं आसन। ये कर्ण रोगांतक, ये हमारी ये प्राणायाम की प्रक्रिया में शामिल है। हमेशा नेत्र बंद रखें, वरना हवा का दबाव नेत्रों की ओर जा सकता है और उससे नेत्रों को नुकसान हो सकता है। ये सावधानी बरतना हमको। दबाव तो जाएगा लेकिन वहां से निकलना नहीं चाहिए, इतनी ना हो खुले कि वो वहां से निकलने लगे, इसलिए। और जबड़े को ठीक रखने के लिए जो गुटखा खा खा के जिनके जबड़े पूरे खुलते नहीं है, मांसपेशी सिकुड़ गई यहाँ की, तो उनके लिए भी ऐसे कर सकते हैं, स्वामी बताया करते हैं ऐसे। नहीं, गुटखा खाते रहे लेकिन इसको करते रहे। जिसको गुटखा बंद करने नहीं तो उसको क्या करें, और क्या। हमारी पहचान होती है, परीक्षण होता है, हमारी 3 से 4 उंगली सीधी जाना चाहिए ऐसे, मतलब फुल जबड़ा खुलता है तो ऐसे 3 उंगली ली, ऐसे खड़े में चले जाना चाहिए, ये 4 चलेंगे, ऐसे 4 जबड़ा खा पूरा। कई लोगों को हो गया है ऐसे पैक हो गया, ऐसे खाना खाते हैं ऐसे तिरछा, सीधा कोर जाते, निवाला जाते नहीं। चलिए शीतली शीत कार्य भी करेंगे नहीं, थोड़ा शिवरात्रि के बाद फिलहाल इसको ही विराम देते हैं। ओ, हाथ ऊपर ले जाइए, फिर उसी प्रक्रिया को दोहराइए, रिपीट एंड रिपीट, अगेन एंड अगेन, चरे बेती चरे बेती। सामने ना, ठीक है, सब कोई अपने अपने हिसाब से करता है, अपनी सुविधा के हिसाब से करता है, जिसको जैसा जमता है। हमको लगा दिया है तो हमको तो करना है। फिर से ताली बजाइए 15 बार। रगड़िए फिर। आप सबको लगाए हुए हैं, सब लगे हुए हैं आपके साथ। चलिए अब कुछ लेट करके आने वाले अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। सब दुबे जी, इधर सिर, उधर पैर, सिर, ये ताड़ासन, लेट कर किया जाने वाला ताड़ासन। आई हुई शब्द। उसके बाद पाद अनोष्ठ नासक पर साधन। स्टार्ट विथ राइट लेफ्ट साइड, शुरुआत करें दाएं पैर से, इस तरह से धीरे 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 लाइए और नाक से अंगूठे को छुआने का प्रयास करिए, तो रुकिए नहीं थोड़ा सा। हम क्या करते हैं, जाते लौट आते हैं, थोड़ा रुका करिए 2-4-10 सेकंड। बाएं पैर से, बाएं पैर, ये दूसरा पैर भी खींच के रखिए,
ये मुड़ जाता है पैर इसके साथ आने के चक्कर में। ये दोनों पैर एक साथ, घुटना मोड़ के दाएं पैर शुरू करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। दाढ़ी लगाइए, दूसरे पैर ये दोनों पैर फिर बैठ जाइए ऐसे ऐसे, ऐसे ठंड लगती है ना, पूरे बॉडी को ऐसे फोल्ड करना है, फोल्ड। आपके कान ढक जाए कंधों से, ऐसा करें क्या इतना उठाइए, चेहरावर दिखे, एड़ियों को अंदर की ओर करिए ऐसे। और आप इसी में आगे पीछे मूवमेंट करें पवन मुक्तासन। पेट की कंधे मालिश होती है, फिजियोथेरेपी है ये, थेरेपी सब शामिल है इसमें, सभी थेरेपी शामिल है। योग थेरेपी, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, कई प्रकार के योग है। ये मलासन है, मलासन ऐसे बैठ जाए तो ये बोलने में लोगों सबको लगता है अरे क्या नाम ले रहा, मलासन है, मल वाली आसन का, लेकिन जिनको कष्ट होता है मल निष्कासन में वही जानते हैं, जिनका पेट साफ होता है। हाथ डाल के बैठ के दिखाओ वैसे। हाँ, ये परंपरागत था, ऐसे बैठते थे। ये पूर्व में इस तरह से बैठा करते थे। अब इसका क्या था, वैज्ञानिक था, ये स्वामी बता दी पिलरी, पिलरी जगह पूरी दबती थी और पेट का सीधा संबंध हमारा पिलरियों से रहता है सीधा, तो बहुत आसानी से जो है मल त्याग हो जाता था। अब वो हमारे इंग्लिश स्टाइल की आ गई है तो आपको सब खत्म हो गया है सब। चलिए गर्भासन लगाइए, सीधे गर्भासन में आइए। प्रयास करें, खास तौर से नए साल बच्चे हैं नई उम्र के, उनके ये पैर पंजे एड़िया सिर के नीचे पहुंच जाए, सब प्रयास करो दीजिए, ऐसे करो। ये अद्भुत है, पूरे जननांग प्रदेश को पुष्ट कर देता है। हमको बोलने में बताने में लोग शर्म मानते, बोले यार तुम ये क्या कोई सेक्स एजुकेशन चालू कर दिया क्या, लेकिन जब बीमारी होती है उस अंग विशेष से तब फिर पूरा घर जानता है, सब चर्चा करते हैं, बताते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे भाई प्रोस्टेट है, ओवरी है, जो भी हमारे अंग है इस शरीर के, आजाद साइकिलिंग में और बातें करते हुए टाइम हो रहा है, क्योंकि 6:30 हो गए। चलिए साइकिलिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों से एक साथ विथ बोथ लेग्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत, 1 2
तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। 5 वृत्तासन, लेग सर्किल, सुबह दाएं पैर से पहले क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज, 5, 4, 3, 2, 1, बाएं पैर से 1, 2, 3, 4, 5, विपरीत 5, 4, 3, 2, 1, दोनों पैरों से एक साथ साइमल्टेनियसली, पहले क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, बिना घुटना मोड़े उल्टे, 5, 4, 3, 2, 1, हाथ उत्थान भूषण। ये बहुत जोरदार है। ऐसे दोनों पैर जोड़ के उठाइए थे 1 सवा फुट की ऊंचाई पर, जिसकी बार बार नाभि डिग जाती है, उसके लिए बहुत जोरदार है। बताते हैं स्वामी जी, इसको रोक के रख के देखिए, तबीयत खुश हो जाती है। देखने में बहुत सरल है लेकिन बहुत कठिन है, इस लोकेशन पे रोक के रखना। फिर ऊपर जाइए थोड़ा, 30 डिग्री से 60 डिग्री, 60 डिग्री से 90 डिग्री, सर्व शीर्षासन का छोटा भाई, दृष्टि रखिए मुठों पर, सपोर्ट दीजिए हाथों का, खलास, धीरे धीरे पीछे जाइए। बहुत बढ़िया कर रहे सभी लोग। हाथ पीछे ले जाके पंजा से छुआ सकते हैं। दो तरह से होता है, एक हाथ आगे रखते हैं, हाथ पीछे ही। धीरे धीरे वापस आइए, चलते हैं। एक गजब की आसन, महत्वपूर्ण आसन, जोरदार आसन, जो पूरे हमारे पूरे स्ट्रक्चर को ठीक कर देती है, कमर को, हमारी रीढ़ की हड्डी को, सबको मस्त कर देती है। मरकट आसन। शुरुआत करेंगे पहले पोज से। एक, घुटने में घुटना टकने का, 2, 3, 4, फिर से 1, 2, 3, 4। दूसरा पोज, पैरों में फासला, अपनी लंबाई का बात में 1 सवा फुट का। एक, प्रयास करें एक पैर का तलवा दूसरे पैर के घुटने को छू जाए। 2, 3, 4। फिर से 1, 2, 3। कहने को है कमर के लिए फैब्रिक पुष्ट होते, इससे सीना बलिष्ठ होता है, हार्ट भी मस्त होता है। 4, तीसरा, बाएं पैर सीधा, उसके घुटने पर दाएं पैर का तलवा,
बाएं तरफ दबाव देंगे, एक, पूरी बॉडी ट्विस्ट होती है। दो, तीन, चार, एक बार, एक, दो, तीन, चार, चौथा, एक, दो, तीन, चार, फिर से, एक, दो, तीन, चार। मटकटासन की नहीं रखेंगे, स्वामी जी एक और बताया करते हैं, वो नहीं करेंगे आप, ये करेंगे कंद्रासन। मटकटासन का चौथा खोज है, पांचवा, ऐसे कंद्रासन, कंद्रासन, श्वेतवज्रासन, ब्रिज बनाइए, पुल, ऐसा पुल बना गाड़ी आराम से निकल जाए। चक्रासन, ये जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 12 पर होती है, हाइट, ये हाइट बढ़ाना सहायक है बच्चों के लिए। चलिए थोड़ा विश्राम करिए, आराम करिए। हाँ थोड़ी देर लेते आइए, ले लीजिए, थोड़ा आराम करिए, विश्राम करिए, शवासन में, शवासन में लेट रहिए। विश्राम करें सभी लोग शवासन में, आयु थकान को दूर करें, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाए, नीचे से ऊपर की ओर ले जाएं और अपने अंगों को देखते जाएं। अंगूठों को देखिए, तलवे को देखिए, रीढ़ को, जिस अंग को मन की आंखों से देखें, ऐसा विचार करें कि मेरा अंग स्वस्थ हो रहा है, पुष्ट हो रहा है, तंदुरुस्त हो रहा है। और पीढ़ी को देखिए, फिर घुटने को, जंघा को, कोहनी को, पेट को, हृदय प्रदेश को देखते चले जाइए। चलिए अब हमको बैठना होगा, बाएं करवट के सहारे बैठ जाइए। बाएं करवट के सहारे बैठ जाए और आप बाबू जी चलिए सभी लोग 2 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर लेते हैं।
अनुलोम विलोम यही पूरा मानते हुए करेंगे भ्रामरी 3 बार। भ्रामरी के बाद उद्गीत, ये भी 3 बार। इसके बाद ध्यान की प्रक्रिया तो 1-2 मिनट में संभव नहीं है, इसलिए हम सीधे सिंहासन करेंगे। सिंहासन करें सिंह गर्जना। सभी शेर जो है ताली बजाएंगे, फिर हास्यासन करेंगे। फिर से बैठिए पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में। अब जो है ये कर मुद्रा लगा लें, ध्यान मुद्रा, कमर सीधी करके बैठेंगे। 3 बार ओंकार के बाद शांति पाठ करेंगे। ओम धौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति त्रापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्गुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी
योगी जनों को सादर नमन, वंदन, ओम प्रणाम। खूप छान, खूप छान. मिष्टी 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 मानो 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 खूप छान अति सुंदर बहुत सुंदर। खूपच आदरणीय हीरालाल जी कह रहे थे कि विकास का नाम दिया है और हम जानते कि अब तो मेंटेनेंस का नाम देना चाहिए। हम सब मेंटेन करें, शरीर को मेंटेन रखने के लिए हमको योग करना पड़ेगा। ओम। जी, आज की योग सत्र में आदरणीय हीरालाल भैया ने बहुत सुंदर आज का योग सत्र लिया। पूरे सदन की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब चलते हैं द्वितीय सत्र की तरफ। आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब से मैं निवेदन करती हूँ आज का द्वितीय सत्र आरंभ करें। जी। जी, आदरणीय दीदी जी को सादर प्रणाम। आदरणीय